ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो अपने आप में ही चर्चा का विषय है और हमने उसको नाम दिया है कि मोदी तुम कब जाओगे। ये हम नहीं, ये समूचा विपक्ष पूछ रहा है, समूचा विपक्ष चाह रहा है, समूचा विपक्ष प्रार्थना कर रहा है कि हे मोदी तुम कब जाओगे। लेकिन मोदी हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते, कुर्सी के ऊपर कुछ इस तरीके से अपनी टांगे पसार के बैठ गए हैं कि हिलने का भी मौका किसी के पास नहीं आता। विपक्ष कई कुछ कहता है, तरह तरह की बातें कहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, चुनाव में तमाम प्रयास करके देख लिए, तमाम षड्यंत्र भी रच के देख लिए, रणनीति बना के देख ली, लेकिन रणनीति भी नीलबटे सन्नाटा निकली। कांग्रेस 99 के फेर में फंस के रह गई और महागठबंधन या इंडी गठबंधन बहुमत से कोसों दूर। मोदी 240 लाए तो विरोधियों के अंदर एक आस जगी कि अब मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, तो मोदी 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मोदी ने उसकी भी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को ऐसे साध रखा था जैसे मान लो मोदी के साथ या बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का चोली दामन का साथ हो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नतीजे आने के बाद इस कदर से मोदी के साथ एक हुए कि यह भेद कर पाना मुश्किल हो गया कि ये सहयोगी दलों के नेता हैं या नरेंद्र मोदी के ही अपने साथी, नरेंद्र मोदी के ही पार्टी के लोग जो चट्टान की तरह मोदी की तरफ खड़े हो। विपक्ष को कुछ और समझ नहीं आया तो विपक्ष ने अगला शिगुफा छोड़ा कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। लेकिन 6 महीने भी हो गए, सरकार सिर्फ गिर जाएगी इस ख्याल के आसपास भी कहीं नहीं पहुंची। यानी सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। सरकार अपनी एक रूपता, एकाग्रचित होकर मोदी ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो वो कह रहे हैं कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना डरेगा कभी, और एकाग्रचित होकर के संघर्ष के इस विजय पथ पर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे ही भारत का नाम रोशन करता रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। निरंतर भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रयास करता जाएगा और देश स्वावलंबी होगा, देश स्वाभिमानी होगा, देश आगे बढ़ेगा और 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी इस साल 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, 75 वर्ष हो जाएंगे उनके जीवन के। और जैसे कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नियम बनाया कि 75 वर्ष के बाद एक्टिव राजनीति में कोई भी नेता नहीं रहेगा और वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो क्या मोदी भी 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? इस काम के लिए जब विरोधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए तो विरोधियों ने प्रचार करना अभी से शुरू कर दिया है कि मोदी इस वक्त रिटायर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कैसे किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव से ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर हो जाएंगे और वो अपनी जगह अमित शाह को बिठा देंगे। इस तरीके का दुष्प्रचार अब विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, देश के आम जनमानस के मन में चला हुआ है कि क्या मोदी वाकई ही 2025 में रिटायर होने जा रहे हैं?
तो इस सवाल की पड़ताल जब आवाज भारतवर्ष ने की, जब आवाज भारतवर्ष ने भाजपा के आंतरिक सूत्रों से बात की, आरएसएस के आंतरिक सूत्रों से बात की, उनके साथ विमर्श किया, तो नतीजा जो निकला उसके अनुसार हम आपसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर नहीं होने जा रहे हैं। और इतना भी हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का 2029 के बाद भी अभी तक रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। इसके पीछे सूत्रों से पुष्ट जानकारी मिली है और एक बहुत ही करीबी सूत्र जो बड़े करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, उनसे जब हमारा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी भी महत्वाकांक्षी हैं। हर एक इंसान को होना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी एक इंसान है तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। और उन्होंने जो बात बताई उसको सुनने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई हो सकती है और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। उस बात को बल तब मिला जब अमित शाह ने भी उस बात की पुष्टि की थी कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन उस बयान की बात बाद में करेंगे। पहले आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के उस करीबी सूत्र के अनुसार नरेंद्र मोदी भी महत्वाकांक्षी हैं और नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा यह है कि वो इतिहास लिख के जाएं, इतिहास लिख के जाएं इस देश के सबसे लंबे कार्यकाल की प्रधानमंत्री के तौर पर। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हां, नरेंद्र मोदी एक ऐसा इतिहास बनाना चाह रहे हैं या एक ऐसा इतिहास बनाना चाहते हैं कि वो सबसे लंबे समय तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे। अब आपको समझ आया मेरा इशारा किस तरफ है? आप अगर इतिहास में आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो इस देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो 15 अगस्त 1947 से 1964 तक, यानी कि जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तब तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को न केवल बराबरी करना चाहते हैं बल्कि उनसे भी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, यानी कि 16 साल 9 महीने 18 दिन से ज्यादा। अब आपको समझ आया कि नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट का प्लान क्या है? नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट का प्लान 2029 में भी नहीं है। नरेंद्र मोदी साल 2032 के बाद भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और 2032 में यहां पे मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2032 के बाद जो आंतरिक सूत्र से हमारी बात हुई उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें और उसके बाद उनका स्वरूप देश में उनका राजनीतिक हस्तक्षेप उसी तरीके से रहेगा, लेकिन उनके संवैधानिक पद में बदलाव हो जाएगा। उस कड़ी पे भी आएंगे, आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का क्या प्लान है। लेकिन अभी इतना सूत्रों ने दावे के अनुसार कहा है और हम आपको पुष्टि कर सकते हैं कि साल 2029 तक नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, यानी कि 2029 में भी भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। और इस बात की पुष्टि आरएसएस के आंतरिक सूत्रों से भी हुई है, क्योंकि चाहे आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई भी गतिरोध हो सकता है, विचारों में भी एक रूपता नहीं हो सकती। और ये कोई पहला समय भी नहीं है जब भाजपा और आरएसएस ने अलग राह पकड़ी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी आरएसएस और भाजपा के रास्ते इस तरीके से लगना शुरू हो गया था कि अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एक है, दोनों का काम एक तरह का है। और आरएसएस जिस तरीके का व्यापक संगठन है, उसकी राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से अलग देखना यह भी गलत होगा। तो चाहे आपको आज संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी में कोई गतिरोध नजर आता हो, आपको लगता हो कि दोनों के बीच में समरूपता नहीं है विचारों में, लेकिन दोनों एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। और आरएसएस का भी मानना है, आरएसएस को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो उसके पीछे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान सबसे अधिक है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहा जाता था, और जब तक ब्राह्मण बनिए की पार्टी का टैग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एकमात्र पार्टी होने के नाते कभी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, अपने साथ वो ओबीसी वोट बैंक को लेकर के आते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ओबीसी वोट बैंक जुड़ता है तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो भारतीय जनता पार्टी को न केवल 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत दिलाता है, अपने दम पर बहुमत लेके आती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति 2019 में भी होती है, और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी अगर भाजपा 240 के आंकड़े को छू पाती है तो उसके पीछे ओबीसी वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि ओबीसी वोट बैंक के बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अपने आप में बहुमत प्राप्त कर जाए, इस पर सबको शंका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओबीसी का क्षत्रप नरेंद्र मोदी अपने साथ जब ओबीसी को लेके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की उन ऊंचाइयों को छूती है जिसको देखना बहुत जरूरी है। तो अब इतना कह सकते हैं कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन उसके बाद जब समय आएगा तो उस बदलाव में कौन सामने आएगा वो आपको अगली कड़ी में बताएंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।